हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के अंदर जो सबसे पहले आपका चैप्टर आता है वो आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। ठीक है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नेमिंग पढ़ेंगे हेलो एल्कीन और हेलोरीन्स की, जो कि हम IUPAC सिस्टम के नोमेनक्लेचर पे बेस्ड करते हैं। जैसे कि आपको इसमें ध्यान रखना है, जैसे हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ हेलोरीन्स हो गए, हेलो एल्कीन्स हो गए, उनको हम नेमिंग कराने के लिए एक फ़ीचर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। उनको डिफ्रेंशिएट कराने के लिए जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी कि हम थर्ड डिग्री एलाइड का यूज़ करेंगे या फिर सेकंड डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर हम फर्स्ट डिग्री का यूज़ करेंगे। तो जब भी हम बेसिकली किसी भी रिएक्शन के अंदर पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, चाहे वो हमारा प्राइमरी कंपाउंड हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, तो उनके बेसिस पे हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं हेलो एल्केन और हेलोरीन्स पे बेस्ड। ठीक है, डिस्क्राइब द रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। तो इनके हम प्रिपरेशन देखेंगे। हेलो एल्केन्स हमारे कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स हमारे बेसिकली अल्कोहल से प्रिपेयर्ड होते हैं और हमारे एक सेंड में रिएक्शन है उस पे बेस्ड पे हमारे प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, और हम बात कर ले तो हाइड्रोकार्बन की मदद से हम जो है हेलो एल्केन्स को फॉर्म्ड करते हैं, इनकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बेसिकली कोरिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती हैं हमारे हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स के अंदर, तो हमारी बेसिकली एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसके अंदर हमारे वेरियस टाइप्स आते हैं, जैसे कि हमारा SN1 हो गया और SN2 हो गया। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर यदि एलिमिनेशन रिएक्शन आती है तो वहाँ पे हम जो हेलोजन है उसको एज अ लीव करा देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा बन जाता है एज दी प्रोडक्ट एंड इट विल बिकम दी एज दी लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो उसको रिएक्शन में से हम लीव करा देते हैं और वो लीविंग ग्रुप बन जाता है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, जो कि हमारा एक सेपरेटेड कंपाउंड बन रहा होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बेसिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री एज ए टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया भी था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर के जो भी हमारे कंपाउंड होते हैं, जो हमारे बेसिकली एक होती है PPL यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जो भी हमारे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा देते हैं। वो रोटेट कैसे होती है, जब भी हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट में से कंपाउंड को पास कराएंगे तो उसके अंदर हमारे दो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, एक होते हैं हमारे D, एक होते हैं L। ठीक है, D को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो और L को कहते हैं हम लीवो। ठीक है, ये हमारे बेसिकली बताते हैं कि हमारे डेक्स्ट्रो बताता है कि हमारा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड के पास कराने के बाद कंपाउंड ने जो है राइट में रोटेट किया है। ठीक है, जैसे हम समझ लेते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है और इसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये गैसेस मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या फिर किसी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आप जानते हैं सॉलिड के अंदर हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो यदि हमने लाइट पास कराई, लाइट पास कराते हैं विद द हेल्प ऑफ दी हम निकोल प्रिज्म से। ठीक है, तो हमने ऐसे लाइट पास कराई, ये गई हमारी PPL है, हमने पास कराई विद द हेल्प ऑफ द निकोल प्रिज्म, और इस कंपाउंड के अंदर जाने के बाद ये कुछ हमारी रोटेट हुई और फाइनली ये हमारी यदि जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में गई है। ठीक है, तब हम कहेंगे यानी कि इसने जो पैटर्न है अपना वो चेंज नहीं किया है, यानी जिस एंगल पे ये हमारी इनिशियली आ रही थी फाइनली उसी एंगल पे गई है। ठीक है, तो ये वर्क होता है हमारा बेसिकली किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को फाइंड आउट करने का। ठीक, नेक्स्ट है हमारे appreciate the applications of organometallic compound and highlighting the environmental effects of the polyhalogen compound। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया या फिर हमारा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली DDT का। ठीक है, तो ये हम देखेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन और हेलोरीन्स चैप्टर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इस यूनिट के अंदर हम जो है प्रिपरेशन पढ़ेंगे,
मेथड पढ़ेंगे और उनकी जो है कंपाउंड की हम देखेंगे कि फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड की। ठीक है, ये हो गया। तो बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा बेसिकली क्लासिफिकेशन। तो हम जो है हेलो एल्केन्स को और हेलोरीन्स को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हम जो हेलो एल्केन और हेलोरीन्स को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने नंबर ऑफ हमारे हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, उस बेसिस पे हम जो है क्लासिफाई करते हैं हेलो एल्केन्स को। जैसे यदि हमारा कंपाउंड गिवन है, आप देख सकते हैं C2H5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हेलोजन लगा हुआ है, तो आप देखेंगे इस कंपाउंड के अंदर यदि हमारा एक ही हेलोजन है तब हम कहेंगे हमारा बनेगा मोनो हेलो एल्केन। यदि हमारे दो हेलोजन लगे हुए हैं, यानी कि हमारे हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन्स होते हैं हमारे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये हम रेफर्ड करते हैं हेलोजन से, ठीक है। तो यदि ये हमारे दो हेलोजन्स लगे हुए हैं तब जो हमारा कंपाउंड फॉर्म्ड होगा उसको हम कह रहे होंगे डाई हेलो एल्केन। तीन लगे हुए हैं तो वो बनेगा ट्राई हेलो एल्केन। सिमिलरली ये वर्क करता है हेलोरीन में। अब हेलोरीन में क्या डिफरेंस आता है, हेलोरीन स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा मेन प्रिंसिपल है वो है हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है। तो हेलो एरीन के अंदर हमारा जो है वर्क करता है बेंजीन, यानी कोई भी हेलोजन कंपाउंड यदि बेंजीन रिंग के साथ अटैच है वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। वो या तो आपको ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है, मेटा पोजीशन पे हो सकता है, पैरा पोजीशन पे हो सकता है। तो हेलोजन एटम यदि हमारी बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तब जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा वो हमारा हेलोरीन कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा। और इसमें जो हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, यदि हमारा एक हेलोजन प्रेजेंट है हेलोरीन के ऊपर तब जो हमारा इसका नेम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मोनो हेलोरीन। यदि ये हमारे दो हेलोजन इसके ऊपर प्रेजेंट होते तब हमारा नेम हो जाएगा डाई हेलोरीन। और यदि हमारे तीन हेलोजन्स प्रेजेंट हैं एक बेंजीन रिंग के ऊपर तब हमारा जो नेमिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राई हेलोरीन, ठीक है। तो हेलोजन्स के बेसिस पे हम हेलो एल्केन को और हेलोरीन को ऐसे क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जो हम हेलोरीन यूज लेते हैं वहाँ पे हम बेंजीन रिंग का यूज कर रहे होते हैं हेलोरीन कंपाउंड्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली कुछ और प्रोडक्ट्स की, जैसे हमारे एल्काइल हैलाइड्स हो गए, ठीक है, हेलो एल्केन्स हो गए, या फिर हमारे एल्काइल हैलाइड्स हो गए, बेंजीन हैलाइड्स हो गए, या अलाइलिक हैलाइड्स हो गए। तो ये हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है बेसिकली हेलो एल्केन्स का वो है हमारा CnH2n+1। अब यहाँ पे आप n की वैल्यूज़ कितनी भी लगा सकते हैं। n यहाँ पे यदि 1 हो जाएगा तब हमारा एक कंपाउंड फॉर्म होगा, n की वैल्यू 2 होगी तब हमारा एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा। जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तब हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा CH2 और ये +1 हो जाएगा तो CH3, यानी कि हमारा बेसिकली मीथेन गैस फॉर्म्ड हो रही होगी विद द हेल्प ऑफ द n=1। और यदि n=2 है तब हमारा हो जाएगा ये C2H5, ठीक। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं n की वैल्यूज डाल करके। लेकिन जो जर्नल फॉर्मूला है किसका, हेलो एल्काइल हैलाइड का, वो क्या है हमारा बेसिकली वो है CnH2n2+1। ये हमारा जनरल फार्मूला है एल्काइल हैलाइड्स का। तो एल्काइल हैलाइड्स भी हमारे बेसिकली एल्काइल हैलाइड्स को हम बता सकते हैं कि ये हमारा बताते हैं कि ये हमारे हेलो एल्केन्स के ही फॉर्मूले हैं। हेलो एल्केन्स को ही हम डिस्क्राइब करते हैं एल्काइल हैलाइड्स के अंदर, एराइल हैलाइड्स के अंदर, बेंजाइनिक हैलाइड्स के अंदर। बट डिफरेंस इतना सा है, जब भी हमारा CnH2n+1 होगा तब हमारा एल्काइल हैलाइड्स फॉर्मेशन होगा। किसी भी कंपाउंड के अंदर यदि हमारी बेंजीन रिंग आ जाएगी तब जो हमारा फॉर्मेशन होगा कंपाउंड हेलो एल्केन की मदद से वो हमारा बेंजाइलिक हैलाइड्स बन जाएगा, ठीक। और यदि हमारा बेसिकली डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड्स कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, जब भी हमारा कार्बन एटम प्रेजेंट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर और वो पाई करैक्टर शो कर रहा है तब जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो हो जाएंगे हमारे एलाइलिक, जिसको हम कह सकते हैं एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो ऐसे हम डिफरेंशिएट करते हैं।
तो सबसे पहले है एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स समझ गए आप। एल्काइल हैलाइड्स में जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+1 X है हमारा हैलोजन। अब ये हमारे प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्शरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं यदि कार्बन के ऊपर आप देखेंगे हमारा जो प्रेजेंट है RX ग्रुप, यानी कि हमारे R क्या होते हैं? R हमारा मिथेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है, ठीक है हमारा बेसिकली, और C3 भी हो सकता है, C3H6 भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे R हमको बताते हैं एल्काइल ग्रुप से, तो C के ऊपर जब भी हमारा एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तब हम बताएंगे ये हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तब हमारा वो प्राइमरी हो जाएगा। प्राइमरी मींस 1 डिग्री हमारा बताएगा। और यदि C के ऊपर हमारे 2 डबल बॉन्ड R लगे हुए हैं, ठीक है, अब आप देखना कि जो C के ऊपर जो हमारे R लगे हुए हैं, तो बेसिकली C की वैलेंसी तो 4 ही होती है, तो ये कभी भी ऐसे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा सेकंड डिग्री के अंदर कि एक डबल बॉन्ड इसने R का फॉर्म कर लिया और एक सिंगल बॉन्ड इसने R का फॉर्म कर लिया, क्योंकि जो हमारी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और उसको बैलेंस कराने के लिए हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे कि हमको सिंगल बॉन्ड ऑफ R ही फॉर्मेशन करेंगे बेसिकली C के साथ। और ये X हो जाएगा हमारा हैलोजन, H हो जाएगा हाइड्रोजन, और ये बच जाएंगे हमारे ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बताएंगे ये हमारा कैसा आ जाएगा, ये हमारा बताएगा कि ये हमारा सेकंड डिग्री हेलो एल्केन्स है या फिर सेकंड डिग्री एल्काइल हैलाइड्स है, ठीक। और थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड्स के लिए यहाँ पे हमारा बेसिकली हो जाएगा कंपाउंड RCR, यहाँ पे भी R आ जाएगा और ये बच जाएगा हैलोजन, ठीक है। तो अब जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा ये हो जाएगा हमारा एल्काइल हैलाइड, थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, जिसको हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स भी कह सकते हैं, ठीक। तो ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। फिर सेकंड डिफरेंशिएशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन एटम विच कंटेन दी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कैसे होगा? आप देखना कि यहाँ पे जो वैलेंसी है कार्बन के साथ ये एलाइलिक कंपाउंड शो कर रहा है, जैसे कि हमारा ये है डबल बॉन्ड CH2X और यहाँ पे एल्काइलिक कार्बन। अब ये हमारा ये जो कार्बन है ये हमारा एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन कैसे है? 2 तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है C के साथ, ठीक है, और एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है ये X के साथ यानी कि हैलोजेंस के साथ। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन यदि कैलकुलेट करें तो 2 हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा sp1 p2 और एक X के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो हो जाएगी p3। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं एलाइलिक हैलाइड्स के लिए। सिमिलरली ये बेंजीन के ऊपर हमारा हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो ये भी हमारा एलाइलिक कार्बन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। एक हो जाएगा ये हमारा C के साथ S, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2 और एक हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा C के साथ, क्योंकि C की वैलेंसी 4 होती है तो एक हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, तो ये कंटेन करेगा हमारा एलाइलिक कार्बन, ठीक। अब बात कर लेते हैं बेंजाइलिक हैलाइड की। तो बेंजाइलिक हैलाइड मैंने आपको बता दिया, बेंजाइलिक हैलाइड हमारे वो होते हैं जिसमें हम बेंजीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो और वहाँ पे हम चेक करते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए जो कि हमारा अटैच हो एरोमेटिक रिंग से, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजन कार्बन एटम अटैच टू ए एरोमेटिक रिंग, जैसे यहाँ पे हमारा ये गिवन है, ये हमारी बेसिकली बेंजीन रिंग है और इसके साथ अटैच है C2CH2X, ठीक है। तो देख लेते हैं ये हमारा sp3 है या नहीं है। तो ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा P1 P2 और ये हमारा हैलोजन के साथ अटैच है तो ये हो जाएगा sp3। तो ये जो कार्बन है ये हमारा बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है, जो कि हमारा बताता है कि ये हमारा एक टाइप है बेंजाइलिक हैलाइड का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ और कंपाउंड्स की, जैसे आते हैं हमारे विनाइलिक हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स। तो विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? विनाइलिक हैलाइड्स के अंदर हम चेक करेंगे कार्बन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होना चाहिए वो होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक। कैसे चेक करेंगे? हमारा इस कार्बन को ले लेते हैं, ये जो कार्बन है यहाँ पे ये हमारा X के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ये हो जाएगा sp1 p2, ठीक है। तो अब ये जो हमारा कार्बन है ये क्योंकि पाई बॉन्ड शो कर रहा है तो पाई बॉन्ड के अंदर हमारे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं
तब जो हमारा ये शो होगा बेसिकली ये हमारा sp2 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं। अब ये हमारा बेंजीन के ऊपर हेलोजन एटम लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है sp1 और p2। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करते हैं, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज शो कराने के लिए कार्बन और कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जब भी हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तब हम बताएंगे कि ये हमारा जो कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा वो हमारा विनाइलिक हैलाइड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड होगा ये हमारा। ठीक है, तो विनाइलिक हैलाइड कैसे, ये जो हैलाइड है हमारा बेसिकली जिसे हम कह सकते हैं टर्म हेलोजन में X जो है ये हमारा डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एराइल हैलाइड्स। तो एराइल हैलाइड्स के अंदर हमारी बेंजीन रिंग होगी और उसके साथ हमारा एक हैलोजन अटैच रहेगा। ठीक है, इसके अंदर भी हमारी कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर की, यानी नेमिंग कैसे करेंगे हम। तो नेमिंग आपने पढ़ी होगी हमारी IUPAC के अंदर भी, तो सेम ही नेमिंग है हमारी इसके अंदर भी। जैसे कि हमारा ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2Br, तो इसमें सबसे पहले काउंट कर लेते हैं नेमिंग करने के लिए कि हमारी नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, और कार्बन एटम क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 प्रेजेंट हैं तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोपेन, 4 के लिए यूज करते हैं ब्यूटेन, 5 के लिए यूज करते हैं हम पेंटेन। ठीक है, तो ऐसे हम यूज कर रहे होते हैं। अब क्योंकि हमारे 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, अब हमको ध्यान रखना है कि हमारी नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। नेमिंग हमारी वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पे हमारा हेलोजन एटम अटैच होगा कार्बन के अंदर। तो हम नेमिंग यहाँ से शुरू नहीं करेंगे CH3 से, हम नेमिंग शुरू करेंगे CH2 से। ठीक है, CH2 हो जाएगा हमारे फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा अगेन सेकंड कार्बन, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड कार्बन। तो इसका नेम हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 1 पे क्या लगा रहा है, 1 पे हमारा हेलोजन ग्रुप लगा है। ठीक है, हेलोजन क्या है हमारा यहाँ पे Br है, यानी कि ब्रोमीन है जिसको हम कहते हैं ब्रोमो। ठीक है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, दैट इज़ दी 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इसको कॉमन नेम जो यूज़ करते हैं वो हम N प्रोपाइल ब्रोमाइड भी यूज़ करते हैं। जब भी हमारा फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी हेलोजन एटम प्रेजेंट है उसको हम N से रेफर्ड कर रहे होते हैं। ठीक, अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो इसकी नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो इसकी नेमिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसकी नेमिंग आप यहाँ से 1 2 3 करके भी स्टार्ट कर सकते हो, और इसकी नेमिंग आप जो है 1 2 3 यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। हम कंसिडरेशन कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने नेमिंग स्टार्ट करी 1 2 3। ठीक है, तो और हम इसको 1 1 कंसिडर कर सकते हैं और इसको 3, क्योंकि आप देखेंगे कि इस जो बीच वाला कार्बन एटम है इसके दोनों बराबर में जो है हमारे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्योंकि ये हमारे सेम ग्रुप प्रेजेंट है तब जो है हम नेमिंग जो करेंगे वो हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। यदि यहाँ पे हमारा बेसिकली प्रेजेंट होता इथाइलिक ग्रुप, यानी कि हमारा C2 प्रेजेंट होता, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मीथेन प्रेजेंट होता, तब हम नेमिंग करते बेसिकली हेल्प ऑफ दी C2 कार्बन से, यानी कि जहाँ पे हमारा इथाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारा मोस्ट बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होता है, तब हम वहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमको जो है देखना है कि ये हो जाएगा प्रोपेन, और सेकंड पे लग रहा है हमारा क्लोरो, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, अब इसके अंदर नेमिंग देख लेते हैं। इसके अंदर नेमिंग हम कैसे करेंगे, तो नेमिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ पे हमारा हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे 1 2 और 3। ठीक है, तो इसको हम दोनों ही नेचर में नेमिंग कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे हमारा फर्स्ट पे हो जाएगा क्लोरो, सेकंड पे हो जाएगा मिथाइल। आप देख सकते हैं ये सेकंड पे हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 है हमारे कार्बन प्रेजेंट लॉन्ग चेन के अंदर, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, लॉन्ग चेन कंसिडर करते हैं हम, और फिर हम चेक करते हैं कि हमारा बेसिकली कहाँ पे हेलोजन एटम प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं इसकी IUPAC नेमिंग की। ये हमारी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और बेंजीन रिंग के साथ हमारा अटैच है ब्रोमीन।
ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा बेसिकली ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेमिंग करेंगे हम, यहाँ पे हमारी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और यहाँ पे आप देखेंगे जो ब्रोमीन प्रेजेंट है वो हमारा किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो नेमिंग स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं 1 2 3। तो 1 पे ब्रोमीन प्रेजेंट है और 3rd पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो इसका नेम हो जाएगा 1,3 डाईब्रोमो। डाईब्रोमो हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमारे 2 ब्रोमीन इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। 3 ब्रोमीन इस कंपाउंड के प्रेजेंट होते तब हमारा ट्राईब्रोमीन यूज होता। और इस कंपाउंड के 3 ब्रोमीन का एग्जाम्पल हमारा ऐसे बन सकता है, ये हमारी पर्टिकुलर बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हमारा एक ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे हमारा एक ब्रोमीन अटैच है और फाइनली हमारा यहाँ पे एक ब्रोमीन अटैच है। अब नेमिंग करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5। इसका नेम हो जाएगा फाइनली 1, 2, 1,3, 5 ट्राईब्रोमो। अब हम यहाँ पे ट्राई यूज़ करेंगे क्योंकि 3 ब्रोमो प्रेजेंट है, ठीक है। ट्राईब्रोमो बेंजीन, ऐसे हम नेमिंग करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की, ठीक। ये आप देख लेना, ये हमारा एग्जांपल है, यहाँ पे इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेमिंग कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। नेमिंग हो जाएगी 1, 3, 5 ट्राईब्रोमो बेंजीन, ठीक। अब इसकी IUPAC नेम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इसकी IUPAC नेम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारा हेलोजन एटम लगा हुआ है। तो हेलोजन एटम हमारा इस कार्बन एटम के साथ लगा हुआ है, तो इसका नेमिंग हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे हम जो है 1, 2, 3 ऐसे कंसिडर कर सकते थे या फिर 1, 2, 3 ऐसे भी जा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 तक पहुँचने के लिए 3 रास्ते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सेकंड पे जो आप देखेंगे, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड कार्बन एटम पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमारा इस सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप ये रहा और एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल। और 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी कितनी है? 3 कार्बन एटम की हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक। इसकी नेमिंग करने के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 1, 2, 3। तो इसका नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो। पहले जिस कार्बन एटम के साथ हमारे हेलोजन एटम प्रेजेंट है उसका नेम आएगा, फिर हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसिडर कर लेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी 3 है, तो इसका हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ऐसे हम नोमेनक्लेचर शो करते हैं किसी भी, चाहे वो हमारे हेलोरीन्स के कंपाउंड हों या फिर हमारे हेलोएल्केन के कंपाउंड हो, ठीक। अब यहाँ पे हमारे कुछ स्ट्रक्चर हैं और उसके रिगार्डिंग हमारे IUPAC नेम गिवन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हमारा कॉमन नेम है, लेकिन इसका IUPAC नेम होता है 2 क्लोरोब्यूटेन। यानी कि ब्यूटेन मतलब हमारी 4 कार्बन की चेन होगी, ठीक है, 4 कार्बन की चेन होगी। सेकंड पोजीशन पे हमारा क्लोरीन लग रहा होगा, उसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। नेमिंग यदि इसकी कर लें तो आप कर सकते हो। यहाँ से हमारा ये जो CH3 ये बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हमारा 4, 4 हैं। तो सबसे पहले नेमिंग आएगा कार्बन के साथ जहाँ पे हमारा हेलोजन एटम प्रेजेंट है 2 क्लोरो, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एटम हम कंसिडर कर लेंगे, 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, उसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक। अब इसका नेम देख लेते हैं, इसका नेम हम कैसे लिखेंगे। इसका नेम लिखने के लिए जहाँ पे पहले हेलोजन एटम है पहले उसका नेम हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा ये हमारा 2, और यहाँ पे हमारा थर्ड कंपाउंड पे हो जाएगा बेसिकली ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो। और सेकंड पोजीशन पे आप देखेंगे हमारे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कितने मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है? हमारे बेसिकली 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि CH3 होल थ्राइस है, तो इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी 3 की है, तो प्रोपेन, ठीक है। ऐसे नेम हम दे रहे होते हैं वेरियस कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे सबके नेम हैं, जैसे कि ये हमारा कार्बन, ये हमारा जो है CCl4, इसका जो हमारा कॉमन नेम है वो है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे हमारे 4 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं, तो इसका नेम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन जब इसकी हम IUPAC नेमिंग करते हैं तब आप देखेंगे कि हमारे बेसिकली
कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, तो इसके अंदर जो है केवल एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है और 4 हमारे यहाँ पे क्लोरीन के एटम प्रेजेंट है, तो इसका नेम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक, ऐसे हम नेमिंग कर रहे होते हैं। इसकी नेमिंग देख लेते हैं लास्ट की, ये हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एटम हमारे 3 के, तो नेम हो जाएगा प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे लग रहा है हमारा फ्लोरीन, तो इसका नेम हो जाएगा 1 फ्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही हमारे वेरियस कंपाउंड जो हैं उनकी नेमिंग हम करते हैं। अब ये आप देख लेना, इन टेस्ट क्वेश्चन इजी से हैं, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे कि इस IUPAC की नेमिंग बतानी है आपको, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितनी, सबसे पहले आपको कंसिडर करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब भी IUPAC आप लिखने जाओ, आपको हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसिडर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसिडर करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, लॉन्गेस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आपके जो हैं कवर हो रहे हों IUPAC के अंदर। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है और किस पोजीशन पे हमारा हेलोजन एटम अटैच है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा पहले हेलोजन एटम अटैच है उसका नेमिंग पहले करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे डबल बॉन्ड का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4th पोजीशन पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो इसका नेम हो जाएगा 4 ब्रोमो, और लॉन्गेस्ट कार्बन एटम जो है हमारी 5 की है, तो पेंटेन। लेकिन अब यहाँ पे पेंटेन नेम नहीं होगा, यहाँ पे जो नेम होगा वो होगा पेंट-2-ईन, क्योंकि जो है यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन एटम पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका नेम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट-2-ईन। ठीक है, तो ऐसे हम जो है IUPAC कैलकुलेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, चाहे वो हमारे हेलोल्केन्स हो या हेलोरीन्स हो। अब बात कर लेते हैं हम मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, यानी कि हम जो है हेलोल्केन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो हेलोल्केन्स प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे हमारी वेरियस रिएक्शन गिवन है। तो सबसे पहला मेथड है हमारा एल्कोहल का। ठीक है, एल्कोहल से हम हेलोएल्केन को प्रिपेयर करते हैं। इसकी रिएक्शन आप देख लेना, जब भी हमने ROH को HCl ZnCl2 के अंदर डाल दिया तो जो हमारा हेलोएल्केन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, ये हो जाएगा RCl। सिमिलरली ROH को NaBr के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ये हमारा एसिडिक मीडियम है, Br जाके हमारा रिएक्ट करेगा R पे, और OH हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा H2SO4 के साथ, तो OH बना लेगा H2O। ठीक है, Na बन जाएगा, ये Na यहाँ पे हमारा बेसिकली पॉजिटिव है। ठीक है, Br नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हमारा ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, ये बन जाएगा NaHSO4, और एक हमारा कंपाउंड बन जाएगा RBr, जो कि हमको चाहिए था। ठीक है, हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन कराने के लिए। और भी रिएक्शन गिवन है यहाँ पे, जो जैसे कि हमारी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एक तो ये है कि ROH को हम बेसिकली रिएक्शन करवा देते हैं रेड फॉस्फोरस हेलोजन के अंदर। ठीक है, तब हमारा RX कंपाउंड फॉर्म्ड होता है। और एक रिएक्शन है हमारी ROH को हम SOCl2 के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तब जो हमारी प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो हो जाएगी RCl। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट वे है हमारा एल्कोहल के अंदर प्रिपरेशन कराने का, वो हमारा SOCl2 के साथ है, क्योंकि आप देखेंगे जो वेरियस कंपाउंड है, जैसे कि हमारा यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे हमारा POCl3 HCl एसिडिक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो रहा था, और यहाँ पे हमारा इस कंपाउंड के अंदर जो है गैसेस इन्वॉल्व हैं, तो गैसेस को एस्केप कराना जो है ईजीली होता है। तो यहाँ पे जो हमारा इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलोएल्केन्स का एल्कोहल से, वो हमारा ये है ROH को SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के साथ हम कैसे प्रिपेयर करा सकते हैं अपने हेलोएल्केन्स को, तो ये आप देख लेंगे। जैसे कि हमने ये हमारा कितने कार्बन की चेन है, इसका यदि नेमिंग करनी है तो वो हो जाएगी हमारी बेसिकली 1 2 3 4, तो ये हमारा ब्यूटेन है। ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन करा दी Cl2 के साथ, और यहाँ पे हमने UV लाइट्स और हीट करा दिया, तो जो हमारा रिएक्शन यहाँ पे किस पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, क्लोरीन हमारा फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन पे जाके अटैक करेगा और कंपाउंड बना लेगा बेसिकली 1, इसका नेम हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 1 क्लोरो
4 कंपाउंड हैं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। और यदि इसके अंदर हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो उसका नेम हो जाता, ठीक है, डबल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट होगा सेकंड कार्बन एटम पे तो उसका नेम हो जाएगा ब्यूट-2-ईन। और यदि फर्स्ट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता तो उसका नाम हो जाता ब्यूटीन, ठीक है। ऐसे हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब एल्कीन्स के साथ, एल्कीन्स में हमारा डिफरेंस ये है कि एल्कीन्स के अंदर हम डबल बॉन्ड को यूज करते हैं। डबल बॉन्ड्स को कैसे यूज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो ऐसे होगी, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हमारा जाके रिएक्ट होगा फर्स्ट वाले कार्बन एटम पे, और बचा हुआ जो हमारा हाइड्रोजन है ये जाके अटैक होगा हमारे सेकंड कार्बन एटम पे। तो हमारा जो, और ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा CCHX, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेसिकली मार्कोनी रूल्स। ये तो मार्कोनी रूल्स का प्रिंसिपल है जहाँ पे हमारे बेसिकली ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जाके अटैच होगा, और जहाँ पे हमारे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वहाँ पे हमारा बेसिकली हेलोजन जाके अटैच होगा। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ द हेलोजन्स, ठीक है। एडिशंस ऑफ द हेलोजन्स यानी कि Br2 को हमने CCl4 मीडियम के साथ ये यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड C के अंदर रिएक्शन करा दी तो इसका प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा। अब Br की अटैक कराने के लिए, क्योंकि 2 हेलोजन का कंपाउंड्स यहाँ पे हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन ऐसे होगी, ये हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड C, ये है H और ये है हमारा H, ठीक है, ये है हमारा H और ये है H। इसको हमने डाल दिया Br2 CCl4 के अंदर। अब Br2 हमारे रिएक्शन बेसिकली अपने जो मॉलिक्यूल्स है उसको डिसोशिएट कर देता है, तो Br2 हमारा कंपाउंड बन जाता है फ्री रेडिकल्स के अंदर, यानी कि Br डॉट प्लस Br डॉट, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल्स के अंदर अब इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं, तो एक हमारा जो Br का मॉलिक्यूल है ये जाके हमारा इस कार्बन पे जाके अटैच हो गया है जो हो जाएगा, और एक Br का मॉलिक्यूल हमारा इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा हमारा बेसिकली, एक तो आएगी हमारी बेसिकली यानी कि सेकंड पोजीशन पे जाके हमारा Br अटैक हुआ, और एक हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे जाके Br अटैक, तो कंपाउंड बन जाएगा हमारा CH2Br। और जो हमारा ये अटैच हुआ तो ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, देन हमारा सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा हमारा कार्बन कार्बन के बीच, और ये हो जाएगा हमारा CH2Br, ठीक है। तो ये हमारा एज ए फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा होगा इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जब भी हमारे हेलोजन्स ऐड होंगे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हेलोजन्स जाके अटैच होंगे। यदि डबल बॉन्ड है तो हेलोजन्स जो है कार्बन कार्बन पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन पे कार्बन की जाके अटैच हो रहे होंगे, ठीक। ऐसे हम प्रिपरेशन कराते हैं हाइड्रोकार्बन से। अब जो हमारी प्रिपरेशन है वो है हमारी हेलोएल्केन्स की विद द हेल्प ऑफ द हेलोजन एक्सचेंज। तो हेलोजन एक्सचेंज की मदद से जो है हम कैसे हेलो एल्केन्स को फॉर्म्ड कराते हैं वो समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने जो है बेसिकली RX लिया और यहाँ पे हो जाएगा हमारा NaI, ठीक है। तो इसकी हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा देख लेते हैं। ये है हमारा RX और इसकी रिएक्शन करा दी हमने NaI के साथ। I है हमारा बेसिकली हेलोजन कंपाउंड जो कि रखता है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज। N है हमारा बेसिकली एक्ट करता है एज द पॉजिटिव कंपाउंड, ठीक है। तो I हमारा जाके रिएक्ट कर जाएगा और हमारा फॉर्मेशन होगा इस R के साथ। तो हमारा जो ऑब्टेन्ड होगा प्रोडक्ट वो हो जाएगा RI, ठीक है। अब ये I हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है और ये जो बचा हुआ प्रोडक्ट है X माइनस हमारा जो है नेगेटिव चार्ज रखता है, ये वाला माइनस नेगेटिव हमारा इस किसके पास जाकर अटैच हो जाएगा। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस NaX। तो ऐसे हम प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कराते हैं किसकी मदद से, हेलोजन एक्सचेंज की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पे जो X है हमारे, X हमारे कुछ भी हो सकते हैं, हेलोजन्स के ग्रुप क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आयोडीन कभी नहीं होगा। आयोडीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन हमारा NaI के साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आयोडीन नहीं होगा। इसको छोड़ करके हमारे क्लोरीन और ब्रोमीन ये प्रेजेंट हो सकते हैं X के अंदर,
ठीक है, जो कि हमारा रिएक्टेंट में प्रेजेंट है। तो यही रिएक्शन है हमारी, RX प्लस NaI गिव्स दी RI प्लस NaX, ठीक। NaCl और NaBr दस फॉर्म्ड इन प्रेसिपिटेट इन ड्राई एसीटोन। तो हमारे NaCl NaBr हमारे फॉर्म्ड हो जाते हैं ड्राई प्रेसिपिटेट के अंदर, जो कि फैसिलिटेट करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को। अब आपने पढ़ी होगी केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कि हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कुछ नहीं, हमारी बेसिकली वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ली चैटलर प्रिंसिपल, यानी कि जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी होगा वो हमारी डिफाइन करेगी एज दी फॉरवर्ड रिएक्शन, और जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्लो होगा वहाँ पे हम यूज करेंगे एज दी बैकवर्ड रिएक्शंस, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन हमारी कभी कभी रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकती हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्ट के मोल्स हमारे यूज हो जाएंगे रिएक्टेंट्स के मोल्स के अंदर, ठीक। This synthesis of alkyl fluorides is best accomplished by heating of the alkyl chloride bromine in the presence of metallic fluoride। अब ये देख लेना आप जो है यहाँ पे और भी मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि RX के अंदर हमने AgF को ले लिया, तब जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा RF प्लस AgBr। ये हमारी रिएक्शन जो है ये स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे हम वेरियस मीडियम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि हम जो है AgF कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम मरकरी फ्लोराइड कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कोबाल्टेट फ्लोराइड कंसिडर कर सकते हैं, SbF3 कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल है स्वार्ट्स रिएक्शन की, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है, हमारी बेसिकली हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के सिमिलरली वर्क करती है। जैसे हमारी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन वर्क करती है, सिमिलरली उसी प्रिंसिपल पे हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन वर्क करती है। लेकिन बस डिफरेंस इतना सा है, स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर जो हम न्यूक्लियोफाइल बेसिकली मीडियम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3। केवल ये मीडियम आपको ध्यान रखने हैं स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए। जब ये मीडियम आएंगे और RI के साथ हमारी रिएक्शन फॉर्म्ड हो रही होगी, या फिर हम कह सकते हैं RX के साथ रिएक्शन फॉर्म्ड हो रही होगी इन मीडियम के साथ, तब हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन बनेगी, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन फॉर्म्ड होगी तब हमारी, ठीक। अब बात कर लेते हैं हेलोरीन्स की। तो यहाँ पे हमारा हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में हमने देखा कि हमारे पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल की मदद से हम हेलो एल्केन्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक। और हम बेसिकली हेलोजन एक्सचेंज की मदद से हेलो एल्केन्स को जनरेट कर सकते हैं। और थर्ड है हमारा बेसिकली हम जो है फ्री हाइड्रोकार्बन की मदद से जो है हेलो एल्केन्स को जनरेट कर रहे होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे X2 का, X2 है हमारे हेलोजन, तो डबल हेलोजन हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने आयरन डार्क मीडियम के अंदर इसको यूज़ करते हैं। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कुछ टर्म्स, ये आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी, जैसे कि हमारा यहाँ पे बेंजीन के अंदर हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन करा दी हमने X2Fe डार्क के अंदर, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे जो हमारा हेलोजन अटैक करेगा, एक तो अटैक करेगा हमारा बेसिकली इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे जब हमारा ये अटैक करेगा इसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। और एक जो हमारा, क्योंकि हमारे X2 हैं, X2 हमारे हेलोजन है, रखते हैं अपने पास नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से हमारा नेगेटिव चार्ज जाके हमारा यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होगा, हेलोजन का एटम फॉर्म होगा। लेकिन क्योंकि ये X2 है तो ये हमारा X2 मॉलिक्यूल X प्लस X के अंदर टूट जाएगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे, ठीक है। और ये अटैक करेंगे तो हमारा एक मोल तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्म्ड होगा और एक मोल ऑफ हेलोजन हमारा पैरा पोजीशन पे फॉर्म्ड होगा, ठीक है। ये हो जाएगी CH3X, ठीक है। ये पोजीशन हो जाएगी हमारी ऑर्थो पोजीशन, ये पोजीशन हो जाएगी हमारी पैरा पोजीशन, ठीक है। ये आपने पढ़ी होंगी हमारी ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, पैरा पोजीशन क्या होती है, मेटा पोजीशन क्या होती है, ठीक है। तो ये आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ी होंगी। उसी पे हमारी बेस्ड रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से हम जानते हैं इसको, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर
फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे किसको, हेलोजन को, और किस किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। जब हमारा ऑर्थो पोजीशन पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे ऑर्थो हेलो टोलुइन, और पैरा पोजीशन पे जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे पैरा हेलो टोलुइन। ठीक है, ऐसे हम ये रिएक्शन करा रहे होते हैं। इसकी जो सेकंड रिएक्शन है हमारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो सैंडमेयर रिएक्शन जो है हमारी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप तो ये है कि यहाँ पे हम, ये हमारा एग्जांपल है बेसिकली, यहाँ पर हमने यूज़ किया है बेंजीन के ऊपर अमाइन बेसिकली अटैच किया है। हेलोजन यहाँ पे हमने नहीं लिया है, या फिर ना ही कोई मिथाइल ग्रुप लिया है, ना ही इथाइल ग्रुप लिया है। इसका नेम शायद इसको शायद हम बेसिकली बेंजीन के ऊपर जब भी हमारा NH2 अटैच रहता है तो उसको हम एनिलीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलिलीन कंसिडर किया है। एनिलीन की रिएक्शन हमने कराई है NaNO2 प्लस HX के साथ। टेम्परेचर आप देख लेना 273 केल्विन से 278 केल्विन लिया है। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म्ड होगा हमारा, X के मात्र नेगेटिव है तो ये हमारा जाके अटैच होगा इस NH2 पे, और ये हमारा तोड़ देगा इसको। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आउट हो जाएंगे। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आउट हो जाएंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा हमारा बेसिकली N2X का। अब भी हमारा जो है बेसिकली X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बैलेंस कराने के लिए हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं इन द मीडियम ऑफ दी Cu2X2। ठीक है, तो Cu2X2 के साथ मीडियम करा देते हैं। अब हमारा इसका मेन टारगेट रहता है यहाँ पे हमारा बेसिकली बेंजीन के ऊपर, इस ओवरऑल रिएक्शन में हमारा टारगेट ये है कि बेंजीन के ऊपर हमारा अटैच होना चाहिए केवल और केवल हेलोजन एटम, हमारा कोई भी अदर कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा अब टारगेट है कि यहाँ पे हमको जो N2 है इसको भी रिमूव करना है। इसको रिमूव कराने के लिए हम जो है Cu2X2 मीडियम यूज कर लेते हैं। X हमारा जो है बेसिकली यहाँ पे अटैच हो जाएगा और N2 के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। ठीक है, तब जो हमारा कंपाउंड मिलेगा वो हमारा एराइल हैलाइड कंपाउंड मिल रहा होगा। ठीक है, तो एराइल हैलाइड कंपाउंड के अंदर आपको जो है इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे हमारी एक एराइल हैलाइड कंपाउंड के अंदर एक तो हैलाइड हमको रिप्रेजेंट करता है हेलोजन से, और एराइल हमको रिप्रेजेंट करते हैं बेंजीन रिंग से। ठीक, और जो कार्बन प्रेजेंट होता है ओवरऑल एराइल हैलाइड कंपाउंड के अंदर वो हमारा बेसिकली हमारा कैसा होना चाहिए, वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा S, P1, P2 और P3। ठीक है, तो ऐसे हम डिटरमाइन कर पाते हैं सैंडमेयर रिएक्शन के साथ। अब जो हमने ये वाला कंपाउंड है हमारा ओवरऑल बेंजीन के ऊपर जो N2 और X प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन हम अगेन Ki मीडियम के साथ करा देते हैं। ठीक है, तो Ki मीडियम कंसिडर कर लिया हमने। अब जो हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे हमारा N2X निकल जाएगा और आयोडाइड हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजीन के साथ। ये हमको देगा एराइल आयोडाइड। ठीक है, तो ऐसे हम वेरियस डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके। ठीक है, अब ये आप इन टेस्ट क्वेश्चन देख लेना। ये हमारे इन टेस्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने डिस्कशन किया था मार्कोनी रूल्स पे बेस्ड है, और हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमारा थर्ड कंपाउंड का है। ये हमारा बताता है कि ये हमारी जो रिएक्शन है ये हमारी एंटी मार्कोनिकोव रूल्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा HBr है। तो किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर यदि मीडियम हम यूज़ करेंगे HBr का, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ हेलोजन एटम अटैच होंगे, वो हमको डिटरमाइन करेंगे कि वो रिएक्शन कैसी होगी। वो हमारी मार्कोनिकोव रूल्स पे बेस्ड हमारी रिएक्शन होगी। और मार्कोनी रूल्स के रिएक्शन का हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि यहाँ पे जो है H लव्स H। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जाके हमारे अटैच होंगे हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच है। और ब्रोमीन हमारा वहाँ पे प्रेजेंट होगा जहाँ पे हमारे हाइड्रोजन एटम कम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्रोमीन जाके हमारा इस कार्बन एटम पे अटैच होगा और हाइड्रोजन जा करके इस कार्बन पे अटैच होगा। लेकिन इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो सिंगल बॉन्ड बचेगा। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि एक हो जाएगी हमारा S, P1, P2 और ये P3।
तो यहाँ से हमारी कार्बन की वैलेंसी भी बैलेंस हो गई। यदि हम डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं करते तो कार्बन की वैलेंसी हमारी बैलेंस नहीं हो पाती, और वो जो है 4 वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करता है, जो कि हमारा कार्बन के लिए कंपाउंड को फॉर्मेशन कराने के लिए स्टेबल नहीं होता है। ठीक, अब हमारी ये थर्ड रिएक्शन है, इसके अंदर जो है मैंने आपको बताया था ये हमारी बेस्ड है एंटी मार्कोनिकोव रूल्स पे बेस्ड। एंटी मार्कोनिकोव रूल्स क्या होता है, यहाँ पे हमारा बताएगा कि इस रिएक्शन के अंदर जो है हम जहाँ पे हमारे हाइड्रोजन है, ठीक है, जहाँ पे हमारे बेसिकली हम कहेंगे कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वहाँ पे जाकर के हमारे बेसिकली जैसे कि मार्कोनी रूल के अंदर क्या था, जहाँ पे हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे वहाँ पे ज़्यादा नंबर हाइड्रोजन जाकर अटैच हुआ था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे जाके हमारा रिएक्ट करेगा एज दी हैलोजन एटम, और जहाँ पे हमारे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस कार्बन पे देख सकते हैं केवल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन एटम पे अटैच हो जाएगा और कंपाउंड बना लेगा CH2Br। ठीक है, तो ऐसे हम ओवरऑल मार्कोनिकोव रूल्स और एंटी मार्कोनिकोव रूल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करवाते हैं। मार्कोनिकोव रूल्स का प्रिंसिपल सेम इतना सा है कि आपको ध्यान रखना है H लव्स H, यानी हाइड्रोजन लव्स हाइड्रोजन, और एंटी मार्कोनिकोव रूल्स का प्रिंसिपल है कि यहाँ पे जो हमारे जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे हमारा बेसिकली हेलोजन जाके अटैच होता है, और जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे हमारा बेसिकली जो है उल्टा होता है मार्कोनिकोव रूल का। अब बात कर लेते हैं हम इसके कुछ टर्म्स है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये आप जानते होंगे कि हमारा जो जैसे डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज़ होता है, तो उसी पे बेस्ड हम जो है बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कंपाउंड लिए एल्काइल कंपाउंड लिए, जैसे कि RI है, RBr है, और यहाँ पे RCl है और RF है, ठीक है, तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर। ये हमारा डिक्रीज होता है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ता है तो हमारे बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा होता है। तो हमारा इसका बताता है, ये जैसे मैंने आपको बता दिया, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा साइज का इंक्रीज़ होता है। देयर इज़ बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ हेलोजन एटम जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं। मास ऑफ हेलोजन एटम हमारे शो करते हैं वेंट्रवॉल फोर्सेस को। वेंडर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारा ज़्यादा होता है तो हमारा साइज के अंदर इंक्रीज़ होता है। साइज के अंदर इंक्रीज़ होता है तो हमारी स्टेबिलिटी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारी इंक्रीजिंग नेचर की आ रही होती है, ठीक है, पर्टिकुलर कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, इतना ही है इसके अंदर। और ये आप कुछ देख लेना, जैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। यहाँ पे आपको ऐसे डिटरमाइन करना है कि आप देखेंगे कि हमारे किस किस पोजीशन पे क्लोरीन प्रेजेंट है। जैसे हमारा ऑर्थो पोजीशन हो गया, मेटा पोजीशन हो गया, पैरा पोजीशन हो गया, ठीक है, उस पोजीशन पे बेस्ड हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर गिवन है। और सिमिलरली हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर गिवन है। जब भी हमारा पैरा पोजीशन हो जाएगा तब जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हमारा ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा, ठीक है, रादर बीइंग कंपैरिजन टू ऑर्थो पोजीशन एंड दी मेटा पोजीशन। अब हम बात कर लेते हैं सम रिएक्शंस की। तो रिएक्शन जो हमारी बेस्ड है हेलो एल्केन्स पे, उसकी बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं हमारे हेलो एल्केन्स के अंदर। एक आती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, एक आती है एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक आती है रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो तीनों डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे इसमें जो वेरियस रिएक्शन निकल करके आती हैं, जैसे कि आपकी आ सकती है SN1 रिएक्शन, ये और होती है हमारी बेसिकली SN2 रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन आती हैं हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कैसे ये रिएक्शन वर्क करती है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा न्यूक्लियोफिल गिवन है, ठीक है, तो ये हमारा है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, Nu-, इसकी रिएक्शन करवाई हमने कार्बन के साथ। हाइड्रोजन, ये हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कार्बन के साथ अटैच हैं। ये हो जाएगा हमारा X के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर। अब जो हमारी रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, तो यहाँ पे आपको देखना है जो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्योंकि नेगेटिव है ये हमारा पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा। अब जो ये हमारा पॉजिटिव पे जाके हमारा अटैक करेगा तो ये हमारा कार्बन के
बेसिकली हमारे जो हम कह सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जा कर के अटैक करेगा और लीव करा देगा हेलोजन को। ये जो रिएक्शन इस टाइप की होती है ये हमारी रिप्रेजेंट करती है SN1 रिएक्शन पे बेस्ड, ठीक है। तो हमारा जो अटैक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर वो हमारा बैकवर्ड नेचर का होता है। और कार्बन हमारे यहाँ आपको ध्यान रखना है, हेलोजन एटम को रिलीज करने के लिए कार्बन एटम जो है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज आप जानते ही होंगे, ठीक है, कैसे होते हैं। हाँ, यानी कि टोटल वैलेंसी कार्बन की हमारी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अब ये कुछ रिएजेंट गिवन है और ये न्यूक्लियोफाइल है और ये प्रोडक्ट है। जैसे कि हमारा NOH रिएजेंट ले लेंगे, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस के साइन यूज़ करेंगे, तब जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हमारा एल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट में मिल रहा होगा। सिमिलरली NaOR ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन करा दी न्यूक्लियोफाइल OR माइनस से, तब हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ROR का। और ROR होता है हमारा ग्रुप एक्ट करता है एज द ईथर, ठीक है। सिमिलरली CN माइनस यूज़ किया तो हमको नाइट्राइल, जिसको हम साइनाइड भी यूज़ कहते हैं, तो साइनाइड हमको ऑब्टेंड होगा प्रोडक्ट के अंदर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो हमारा हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं वेरियस रिएक्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली SN2 रिएक्शन क्या होती है। तो SN2 रिएक्शन कुछ नहीं है, हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम जो बेसिकली यहाँ पे OH माइनस आयन ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर चार्ज कार्बन के ऊपर, तो इस पे जाके अटैच होगा। और अटैच होगा तो ये हमारा बेसिकली किस नेचर में अटैच होगा, ये हमारा बेसिकली बैकवर्ड में टाइप, यानी कि पीछे की तरफ से जाके अटैक करेगा बैकवर्ड साइड से और यहाँ से लीविंग करा देगा लीविंग ग्रुप को, हेलोजन को। Cl माइनस यहाँ से लीव कर जाएगा, Cl माइनस लीव करेगा तो ओवरऑल जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा ये बन रहा होगा। अब यहाँ पे हमने वेरियस बॉन्ड शो कर रखे हैं, जैसे कि रेड बॉल रिप्रेजेंट द इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन एंड ग्रीन बॉल रिप्रेजेंट द आउटगोइंग हैलाइड आयंस, ठीक है। तो इसी रिएक्शन के अंदर आप देखेंगे कंपाउंड हमारा ये है, ठीक है, ये है हमारा कंपाउंड और ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। रिएक्शन कैसे कराई, रिएक्शन करवाई हमने बैकवर्ड रिएक्शन हुई तो न्यूक्लियोफाइल हमारा पीछे की तरफ से जाकर अटैच हो गया, ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। और ये जो है ये हमारा लीव कर जाएगा, ये क्या है हमारा, ये हमारा हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा लीव कर जाएगा। ओवरऑल ये हमारा हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे हम जो है SN2 रिएक्शन देख रहे होते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर बेसिकली SN2 रिएक्शन के अंदर जैसे हम बता सकते हैं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड से अटैक नहीं करके हमारा न्यूक्लियोफाइल जब फॉरवर्ड डायरेक्शन से अटैक करेगा जो कि हमारा कंपाउंड फॉर्म करेगा। लेकिन जो ऐसे कंपाउंड होते हैं ये हमारे हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी कार्बन की वो बॉन्ड फरे करेगा 5 एटम्स के साथ जो कि स्टेबल नहीं है किसी भी पर्टिकुलर कार्बन के अंदर। अब बात कर लेते हैं सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो कि बेस्ड है हमारी SN1 पे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है SN1 के अंदर हमेशा हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होता है, ठीक है, यानी कि कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज फॉर्म्ड होता है। और ये हमारा एज ए कैसा स्टेट है, ये हमारा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है रेट को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ से हम रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो स्लो प्रोसेस है ये कैसी है, ये है हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, ठीक है। और ये जो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेट है ये हमारी वर्क करती है ऐसी, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो SN1 के अंदर आपको ध्यान रखना है हमेशा कार्बन कैटायन फॉर्म्ड होगा जो कि हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। और ये हमारा एक तरह का फर्स्ट जो स्टेज है कार्बन कैटायन के फॉर्मेशन का, ये हमारा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। रिएक्शन देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1,
ठीक है, और ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे हमारा एक और कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम देख लेंगे CH3 होल थ्राइस है, ठीक है, बीच में हमारा थर्ड कार्बन आ रहा होगा, तो इसके टोटल ओवरऑल कार्बन चेन हो जाएगी हमारी 3 की है, तो प्रोपेन बनेगा। और आप देख लेंगे हम जो इस रिएक्शन के अंदर कैसे नेमिंग करेंगे, सेकंड पे हमारा ब्रोमीन आएगा। अच्छा, अब आप इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमारा ये है कि CH3 होल थ्राइस है CBr। अब जो हम नेमिंग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हमारी नेमिंग स्टार्ट होती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से। अब हम इसकी नेमिंग 1 से यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब इसकी हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि जब इसकी हम नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा जो कंपाउंड फॉर्म्ड होगा वो हमारे 3 कार्बन आ जाएंगे होल थ्राइस के अंदर, और 1 कार्बन आ जाएगा इस Br के साथ अटैच, ठीक है। तो इसकी नेमिंग इसके साथ होगी 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे नेमिंग करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारी बेसिकली आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा इस कार्बन के अंदर बल्कि ग्रुप क्या है, मिथाइल बल्कि ग्रुप है, और मिथाइल हमारे 2 प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ओवरऑल कार्बन चेन हो जाएगी वो हमारी 3 की हो जाएगी, और सेकंड पोजीशन पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और सिमिलरली सेकंड पोजीशन पे ही हमारा ब्रोमीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। सेकंड पे हमारा 1 मिथाइल प्रेजेंट है, वो हो जाएगा मिथाइल, और ओवरऑल कार्बन चेन हमारी 3 की है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। इसकी रिएक्शन करा दी हमने अल्कोहल के साथ, तो हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल मिलेगा, ठीक है, और ब्रोमीन ऐसे लीविंग ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे 2 स्टेप्स होते हैं। कैसे होते हैं? पहला स्टेप होता है कि इस रिएक्शन के अंदर हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होता है। ये जो हमारी ये स्टेप है, यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म्ड हुआ, ठीक है, और ये हमारा एक्ट कर रहा होगा एज दी लीविंग ग्रुप। ये हमारा लीव हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा लीविंग ग्रुप हो जाएगा। अब ये हमारा जो कार्बन कैटायन है, इसकी अगेन रिएक्शन हमने OH के साथ कर दी, तो ये क्योंकि हमारा नेगेटिव है, ये जा कर के अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, ठीक है। और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 होल थ्राइस COH। अब आप देखेंगे ये जो हमारा प्रोडक्ट मिला ये कैसा है, ये हमारा बेसिकली 3rd डिग्री का है, ठीक है। CH3 होल थ्राइस OH है जो हमारा 3rd डिग्री का है, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। जैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, तो SN1 रिएक्शन के अंदर जो हमारे स्टेबल कंपाउंड होते हैं वो होते हैं हमारे 3rd डिग्री हैलाइड के, फिर आते हैं 2nd डिग्री हैलाइड के, और फिर आते हैं प्राइमरी हैलाइड के, ठीक है। जबकि SN2 रिएक्शन में उल्टा है। SN2 रिएक्शन में जो स्टेबिलिटी कंपाउंड बनते हैं वो हमारे पहले प्राइमरी हैलाइड बनते हैं, फिर बनते हैं सेकेंडरी हैलाइड, और फाइनली बन रहे होते हैं टर्शरी हैलाइड, ठीक है। अब क्योंकि SN1 रिएक्शन के हमारा 3rd डिग्री स्टेबल इसलिए है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने कार्बोकैटायन फॉर्म्ड किया, जो कि कार्बोकैटायन हमने फॉर्म्ड किया वो हमारी एज दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थी, ठीक है। अब फाइनली उसकी मदद से हमने लीविंग ग्रुप को रिलीज़ कर दिया, तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो ऑब्टेंड हुआ हमारा 3rd डिग्री हैलाइड का। अब ये हमारे आप देख सकते हैं हमारा बेसिकली बता रहा है कि हमने Li लिख लिया है कंपाउंड, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ कार्बोकैटायन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे यदि हमारा ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसके अंदर रिएक्शन कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। यानी कि हमने जो है ये पाई बॉन्ड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा डबल बॉन्ड बन रहा होगा, और यहाँ से हमारा ये जो है पाई बॉन्ड ये इधर चला जाएगा। ये हमारी बेस्ड होती हैं कि जैसे हमारा हाइपर कॉन्जुकेशन कैसे होता है किसी भी बेंजीन रिंग के अंदर, ये उस पर बेस्ड हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये हमारा अलग अलग पोजीशन पे जाता रहेगा, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे जा कर के अटैच होता रहेगा। ये ऑर्डर देख लेना आप कि जो है हमारा RI का, RBr का, RCl का, RF का, ठीक है। ये है हमारी रिएक्टिविटी ऑफ दी हैलाइड। यदि हमारा ऑर्डर सेम है, ठीक है, तब हमारी रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड हो जाएगी RI, RBr, RCl एंड दी RF, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताना है हमारे कि इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के अंदर SN2 रिएक्शन किसकी फास्ट होगी। तो SN2 रिएक्शन हमारी फास्ट किसकी होती है, इस ऑर्डर से चेक करते हैं हम। SN2 रिएक्शन फास्ट होती है हमारी प्राइमरी हैलाइड्स की,
फिर फास्ट होती है सेकेंडरी हैलाइड की, और सबसे लीस्ट हमारी होती है टर्शरी हैलाइड की। तो यानी कि इन दोनों कंपाउंड के अंदर हमारा प्राइमरी हैलाइड कौन सा है वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ये आप देख लेना, ये हमारा बेसिकली 5 कार्बन का प्रेजेंट है, और ये कैसा है, हमारा क्लोज्ड कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन इसके साथ अटैच है। ठीक है, क्लोरीन हमारा CH2 के साथ अटैच है। तो यहाँ पे हम नेमिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोजीशन पे क्लोराइड है। तो कैसा है, ये हमारा 1 डिग्री हैलाइड फॉर्मेशन कर रहा है, और 1 डिग्री हैलाइड जो है हमारे हाईली स्टेबल होते हैं SN2 रिएक्शन के अंदर। ठीक, अब क्योंकि हमारे बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, सिमिलरली ये भी हो जाएगा हमारा बेसिकली 1 2 3। ठीक है, अब ये हमारी रिएक्शन है। आप देखेंगे कि फर्स्ट पोजीशन जो है इस पे भी हमारे हैलाइड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हैलोजन एटम प्रेजेंट है। अब ये दोनों ही हमारी 1 डिग्री हैं। अब 1 डिग्री है तो इसमें अब रेट डिटरमाइनिंग करने का स्टेप वो ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे जिसका लार्जर साइज ज़्यादा है। ठीक है, और जिसका साइज ज़्यादा है उसकी ज़्यादा हमारी फास्टर रेट हो जाएगा रिएक्टिविटी का। ठीक है, अब साइज किसका ज़्यादा है, साइज आप जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे साइज हमारा इंक्रीज़ होता है। तो आयोडीन का साइज हमारा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दी क्लोरो। ठीक है, आयोडो शोर्स more size। ठीक है, so overall reactivity of the iodo is more greater than the chloro। ठीक है, तो ऐसे हम जो है SN2 रिएक्शन का ऑर्डर रेट डिटरमाइन कर पाते हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी बेसिकली कॉन्सेप्ट स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के अंदर हमारे कुछ टर्म्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, कायरलिटी क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, रेसमेजाइजेशन क्या होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी देख लेते हैं। तो कोई भी यदि कंपाउंड है हमारे और वो हमारे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड थ्रू के साथ हमारे पास्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम कंसिडर करते हैं निकोल प्रिज्म। ठीक है, तो वो यदि पास हो रहे हैं और वो उस हमारे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लास्ट को जो हमने पास कराई निकोल प्रिज्म के थ्रू और उसको रोटेट कर देते हैं, उसको रोटेट करने के लिए उसके पास 2 डायरेक्शन है। एक है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देते हैं तब जो हमारा ऑब्टेन्ड होता है कंपाउंड वो हो जाएगा हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो कि हमारा पॉजिटिव से हम इंडिकेट करते हैं। और यदि वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देते हैं तब हमारा जो कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है वो होता है हमारा लीवो रोटेटरी, जिसको हम L फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, और साइन जो यूज करते हैं इसके लिए वो हम नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी D कॉन्फ़िगरेशन और L कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं और दोनों आपस में जो है एक कंपाउंड के अंदर आइसोमर्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स टर्म के नाम से जानते हैं, और इस फिनोमेना को हम बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। अब मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होती है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री क्या होती है, ये सब आप फैमिलियर होंगे। ठीक है, क्लास 11th में हमने पढ़ी थी कि मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होती है। यदि हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है इसका हमारा हैंड। ठीक है, तो हमारे 2 हैंड्स हैं, इसमें आप देख के समझ सकते हो। ठीक है, और यदि हम इन दोनों हैंड्स को ओवरलैप करा देते हैं, ठीक है, ओवरलैप कराने पे ये हमारे सुपर इम्पोज नहीं हो पाते क्योंकि ये हमारे 2 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इन दोनों को हमने ओवरलैप करा दिया, लेकिन ये हमारे कैसे हुए, सुपर इम्पोज नहीं हो पाए। ठीक है, जैसे कि, और ये हमारी मिरर इमेज है। ठीक है, राइट और लेफ्ट हैंड हमारी मिरर इमेज नहीं है, तब जो हमारा कंपाउंड ऑब्टेन्ड होते हैं वो हमारे बेसिकली एसिमेट्रिकल कंपाउंड ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, उनको हम एसिमेट्रिकल के नाम से जानते हैं, यानी कि सुपर इम्पोज नहीं हो पाते वो मिरर इमेज में। ठीक है, The compounds which have the mirror image are not superimposable, then the compound formation are referred to as the asymmetrical carbon. ठीक है, और the second term also referred to as the asymmetrical carbon is about that the stereo center. ठीक है, उसको हम स्टीरियो सेंटर के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आती है इसके अंदर कायरल। कायरल कंपाउंड क्या होते हैं, तो कायरल कंपाउंड के लिए कंडीशन है कि हमारा कार्बन जो है वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है,
और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चाहे उसके ऊपर कार्बन के ऊपर हमारे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, या फिर कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो, वो हमारा कैसा होना चाहिए, वो हमारा जो है डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यानी कार्बन के ऊपर ऐसे कंपाउंड sp3 है। ठीक है, एक हमने लगा दिया हेलोजन, एक लगा दिया मिथाइल, ठीक है, एक लगा दिया हमने इथाइल, ठीक है, और एक हमने अदर हेलोजन के यहाँ पे हमने जैसे क्लोरीन कंसिडर किया, यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया ब्रोमीन। ठीक है, तो चारों ग्रुप्स जो हैं ये हमारे डिफरेंट होने चाहिए पर्टिकुलर कार्बन के अंदर। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल कंपाउंड कैसा हो सकता है, ये हो जाएगा हमारा ABCD। तो ओवरऑल जो चारों ग्रुप्स हैं ये हमारे डिफरेंट हैं, तब जो हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो हमारा कायरल कार्बन हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम कायरल सेंटर के नाम से भी जानते हैं। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो हमारी हमेशा sp3 होनी चाहिए। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा sp1 p2 p3। ठीक है, कायरल समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा ए कायरल। क्या होते हैं, तो ए कायरल जो है हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो हमारे सुपर इम्पोज हो जाते हैं मिरर इमेज। ठीक है, जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाती है वो हमारे ऑप्टिकली वो हमारे ए कायरल होते हैं, और वो हम रेफर करते हैं उनको बेसिकली यानी कि ए कायरल से। यानी कि यहाँ पे आप देखना है मिरर इमेज। अब मिरर इमेज हम किस कंपाउंड की देखते हैं, मिरर इमेज हम देखते हैं यानी कि हमने कंसिडर किया था, एक होता है हमारा डी कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हमने कंसिडर किया था ये कैसे होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये रोटेट करा रहे होते हैं प्लेन को। और इसी सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा एल कॉन्फ़िगरेशन का, ये हमारे नेगेटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन को रोटेट कराते हैं ये। ठीक है, और यदि हम डी की और एल की कैसे ले लें, मिरर इमेज ले लें। ठीक है, और ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो, ठीक है, सॉरी सुपर इम्पोज हो जाएं, सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तब जो हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो हमारा ए कायरल कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेसिकली ए कायरल हो गया हमारा। फिर आती है हमारा इनएंशियोमर्स। क्या होते हैं, तो इनएंशियोमर्स हमारे वो होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, यानी कि इनकी केमिकल फार्मूला जो है वो हमारे कैसे हो सकते हैं, वो डी के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हो सकते हैं, एल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हो सकते हैं। मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती हैं, यानी कि डी कॉन्फ़िगरेशन एल कॉन्फ़िगरेशन की जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, तब हमारे जो स्टीरियो आइसोमराइज होते हैं वो हमारे इनएंशियोमर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशमिक मिक्सचर का। तो रेशमिक मिक्सचर के अंदर हम जो लेते हैं वो हम इनएंशियोमर्स लेते हैं। ठीक है, एक हम लेंगे डी की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डी की कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं रेशमिक मिक्सचर के अंदर, एल की कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं यानी कि लीवो की कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, और दोनों को हम जो यूज़ करते हैं पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर वो हम 50-50% यूज़ करते हैं। ठीक है, 50% हमारी डी की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी और 50% हमारी लीवो की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। इन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो आपस में हमारा बेसिकली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारा रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, ये है हमारा बेस्ड। अब ये आप सब जानते होंगे कि वेज क्या होता है, डैश क्या होता है। ठीक है, तो वेज डैश हमारे बेसिकली आउटसाइड और इनसाइड दी प्लेन को रिप्रेजेंट कराने के लिए मदद कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो है हमने लिया है जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर हमारा ये जो कंपाउंड है जो कि CH3 के साथ अटैच है, ये हो जाएगा हमारा वैश और ये हो जाएगा हमारा डैश। ठीक है, ये हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1ऑल है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने हाइड्रोक्लोराइड हीट मीडियम में। ठीक है, तो क्लोरीन हमारा जो है यहाँ से हमारा एल्कोहल लिविंग ग्रुप में आउट हो जाएगा और क्लोरीन जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, और HOH का हमारा सबस्टेट बन जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके ऊपर हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा कार्बन एटम का। अब अल्फ़ा कार्बन एटम क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन एटम होता है हमारा जो हमारे बीटा कार्बन
बीटा कार्बन एटम के बराबर में होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि बीटा कार्बन एटम कौन से होते हैं, यानी कि हमारे जिस भी कार्बन एटम पे जहाँ पे हमारे ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है वो हमारे एक्ट कर रहेंगे बीटा कार्बन एटम से, और उसके जस्ट बराबर वाला कार्बन हो जाएगा हमारा अल्फ़ा कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कोई भी यदि ब्रोमीन आके अटैक हुआ तो हमारा कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हमारा पाई करैक्टर फॉर्म कर लेगा। पाई करैक्टर फॉर्म कर लेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फाइनली हमारा ये जो लीविंग ग्रुप है ये हमारा लीव हो जाएगा, यानी X माइनस हमारा लीव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम हेलोजन एटम को लीव करा देते हैं, पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन करा रहे होते हैं। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे रिएक्शन की मैंने अब बात कर लेते हैं हम रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स के साथ हम रिएक्शन कैसे करवाते हैं किसी भी पर्टिकुलर रेजेंट की। ठीक है, तो रेजेंट जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया CH3 CH2Br। ठीक है, ये रिएजेंट है, इसको हम बेसिकली RX भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, RX की रिएक्शन करा दी हमने। जो मीडियम यूज़ किया है मैग्नीशियम ड्राई ईथर। ठीक है, ये मीडियम हमने यूज़ किया है। अब हम देख लेते हैं हमारा प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन क्या होगा। तो प्रोडक्ट के अंदर हमारा बेसिकली RMgX फॉर्म्ड हो जाएगा, जो कि हमारा बताता है गिंगनार्ड रिएजेंट को। ठीक है, ये होता है हमारा गिंगनार्ड रिएजेंट, और ये हमारा वेरियस रिएक्शन के अंदर यूज्ड होता है गिंगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपने हमारे रिएक्शन ली CH3 CH2Br, इसकी रिएक्शन करा दी Mg ड्राई ईथर में, तो हमारा जो ऑब्टेन्ड हुआ प्रोडक्ट वो हो जाएगा CH3 CH2 MgBr, और ये हमारा एक्ट करता है St गिंगनार्ड रिएजेंट। ठीक, नेक्स्ट है हमारी बेसिकली वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन के अंदर हम बेसिकली जो 2 मोल्स ऑफ सोडियम यूज़ करते हैं और इसको ड्राई ईथर में डाल देते हैं, तो हमारा हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्ड होता है डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। ठीक है, और 2NaX में हमारे जो है हैलाइड जो है वो हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो 2RX + 2Na gives the in the presence of the dry ether medium gives the RR + 2NaX। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सम रिएक्शंस ऑफ दी हेलोरिन्स। तो ये जो हमारी रिएक्शन की बात की थी, ये हमने बात की थी हेलो एल्केन्स की रिएक्शन। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स की रिएक्शन कौन कौन सी थी। हेलो एल्केन की रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी हमारी SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन थी हमारी लीविंग ग्रुप को लीव कराना, हेलोजन ग्रुप को लीव कराना। ठीक है, और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कराना। और रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर था थर्ड कॉन्सेप्ट के अंदर कि हमारा गिंगनार्ड रिएजेंट कैसे फॉर्म्ड होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ हेलोरिन्स। तो यहाँ पे हम नेम सजेस्ट हेलोरिन्स, तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे बेंजीन रिंग, उसके साथ अटैच कर देंगे बेसिकली हेलोजन एटम। अब यहाँ पे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हमारे लोन पेयर जाके इस पे अटैच होंगे, तो ये हमारे पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो पाई बॉन्ड है ये हमारा लीव कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है ये हमारा इस पाई बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारा लीव कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ड होता है कॉन्सेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये हमारे सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ली, जिसके अंदर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन रिएक्शन डिस्कस किया। यहाँ पे हमारे वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड हो रहे होते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है हमारे कार्बन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पाई बॉन्ड है क्लोरीन के ऊपर वो हमारा सेम है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ पे हमारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, केवल और केवल नेगेटिव साइन हमारा चेंज हो रहा है, ये कभी ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा है,
कभी मेटा पोजीशन पे जा रहा है, कभी बेसिकली पैरा पोजीशन पे जा रहा है, और जो है बेंजीन रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर आते हैं वो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप की मदद से हम जो है कैसे ऑब्टेन करते हैं हेलोरीन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट होता है, सबसे पहले वही लिया हमने एग्जांपल, बेंजीन क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, एसिडिक मीडियम में प्रेशर चेक कर लेना, 300 atm है, टेम्परेचर है 623 केल्विन, जो कि हमारा वेरी हाई टेम्परेचर है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ऑब्टेन्ड होता है प्रोडक्ट वो हमारा ये हो जाएगा बेंजीन प्लस अल्कोहल। ठीक है, अब ये हमारा रिएक्शन कैसे फॉर्म्ड होता है, तो इसकी वेरियस स्टेप्स हैं। जैसे हमने पहले कम टेम्परेचर पे हीट किया NaOH के साथ, तो हमारा जो NaOH से हमने ले लिया बेसिकली। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा बेंजीन के साथ क्लोराइड है, इसके साथ अटैच कर दिया हमने NO2 ग्रुप। अब ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, NO2 ग्रुप हमारा एक्ट करेगा एज दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो हमारी हेलोरीन्स की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने NO2 ग्रुप लिया, NO2 ग्रुप हमने लिया और इसकी रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, टेम्परेचर मीडियम टेम्परेचर रखा। ठीक है, तो हमारा जो है NO2 ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ दी OH के सामने अपोजिट पोजीशन पे। और ये कैसी पोजीशन होती है, ये हमारी पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, सिमिलरली अब सेकंड रिएक्शन में क्या किया, सेकंड रिएक्शन में हमने और NO2 के ग्रुप ऐड कर दिए बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, यदि हम और इंक्रीज कर देंगे यदि हमने और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे जो अब रिएक्शन होगी, जो जिसके लिए हम पहले ज़्यादा टेम्परेचर कंसिडर कर रहे थे 623 केल्विन, अब हमारी 368 केल्विन पे ही हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और प्रोडक्ट हमारे 2NO2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हो रहे होंगे। ठीक है, अल्कोहल के साथ। ठीक है, अब हमने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो अब हमको जो है बस वार्म वाटर करने की ज़रूरत है। हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, ना मीडियम टेम्परेचर की ज़रूरत, केवल वार्म वाटर करने की ज़रूरत है और हमारी बेंजीन के ऊपर अल्कोहल ऑब्टेन्ड हो जाएगी। ठीक है, ये था रिगार्डिंग हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो कैसे हम रिप्लेसमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पहली रिएक्शन आती है हमारी हेलोजिनेशन। ठीक है, बेंजीन क्लोराइड ले लिया, यहाँ पे हमने क्लोराइड ले लिया, उसको हमने एनहाइड्रस FeCl3 के अंदर डाल दिया, तो हमारे 1,4 पोजीशन पे क्लोरीन जा कर के अटैच हो जाएंगे बेंजीन रिंग के अंदर। सिमिलरली एक हमको कंपाउंड फॉर्म्ड और मिलेगा जो कि हमारा इस बाई प्रोडक्ट होगा, वहाँ पे हमारे 1,2 पे डाईक्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा ऑब्टेन्ड होगा ये हमारा एज ए माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा 1,4 डाईक्लोरोबेंजीन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है इसके अंदर नाइट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रेशन के अंदर हमने लिया कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी कि एसिडिक मीडियम लिया, रिएक्शन करा दी HNO3 के साथ, तो हमारे NO2 के मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हो जाएंगे बेंजीन रिंग के साथ। एक हमको मिलेगा माइनर प्रोडक्ट, एक हमको मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट मिलेगा हमको जहाँ पे हमारा बेसिकली NO2 पैरा पोजिशंस पे जाके अटैच होगा बेंजीन रिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर हम हीट करा देते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, तो हमारा SO3OH मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। सिमिलरली ये पैरा पोजिशंस पे जाके भी एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जो पैरा पोजिशंस पे जाके हमारे SO3 अटैच हैं ये हमारे को बताएंगे फ्लोर 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड से, जो कि हमारा एक मेजर प्रोडक्ट शो करता है। और यहाँ पे सल्फोनेशन में जो हमारा बेसिकली 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है जो हम मीडियम यूज़ करते हैं वो हम बेसिकली एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे मिथाइल ग्रुप्स जा कर के एक्यूमुलेट होते हैं बेंजीन रिंग पे, ये हमारे पैरा पोजिशंस पे जाके एक्यूमुलेट होते हैं, ऑर्थो पोजिशंस पे जाके एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है,
अब सिमिलरली हमने यहाँ पे बेंजीन क्लोराइड के साथ CH3COCl ले लिया, उसकी रिएक्शन करा दी हमने एनहाइड्रस L3 के साथ। अब जो हमारी रिएक्शन होगी, ये जो हमारा सबस्टेट है CH3CO, ये जा कर के एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पे, और फाइनली जो Cl2 के मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे सबस्टेट में जाके रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, कुछ माइनर प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, कुछ मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे जब हमारा अटैच हो जाएगा तो ये हमारा शो करेगा ऑर्थो पोजीशन, और जब हमारा CH3CO यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा ये हमको शो करेगा पैरा पोजीशन। ठीक है, जो पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट है वो हमारा हाईली स्टेबल और मेजर फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारी इसकी मेटल्स के साथ रिएक्शन है। ठीक है, तो मेटल्स के साथ रिएक्शन के अंदर हमारी दो रिएक्शन प्रेजेंट है, एक है हमारी वुड्स-फिटिक, एक है हमारी फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक के अंदर हम जो है बेसिकली बेंजीन हैलाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaRX के साथ ड्राई ईथर के अंदर, तो हमारे बेंजीन के साथ जो है हमारे बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप जा कर के अटैच हो जाते हैं और NaX हमारे सबस्टेट लीव हो जाते हैं। फिटिक रिएक्शन के अंदर हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, इसको आप बैलेंस भी करा सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स लिए हमने, हाइड्रोजन नहीं सोडियम एटम्स लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन के लिए भी हमको 2 मोल्स ऑफ बेंजीन हैलाइड लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम रिएक्शन करा देंगे ड्राई ईथर के अंदर। प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्मेशन होगा यहाँ पे वो हमारा डाईफिनाइल प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, और 2NX हमको जो है एज ए लीविंग ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की। तो इसके अंदर जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो आता है हमारा बेसिकली DDT कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये है हमारा DDT कंपाउंड्स जिसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेना, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। यहाँ पे हमने डिस्कस किया सबसे पहले बेसिकली नेमिंग डिस्कस की हमने। ठीक है, हेलो एल्कीन्स की और हेलोरीन्स की। ठीक है, IUPAC नेमिंग देखी, कॉमन नेमिंग देखी। फिर हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन कैसे करते हैं हेलो एल्कीन्स की। तो हम प्रिपेयर कराते हैं उनको बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजेशन। ठीक है, और सॉरी एल्कोहल से हम पहले प्रिपेयर कराते हैं, फिर हम प्रिपेयर कराते हैं हाइड्रोजनेशन से, फिर हम प्रिपेयर कराते हैं बेसिकली रिएक्शन, बेसिकली हम प्रिपेयर करा रहे होते हैं रिएक्शन विद द मेटल से। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा रिएक्शन विद मेटल होगा तो वहाँ पे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फॉर्म्ड हो रहा होगा। ठीक है, फिर हमने देखी कुछ रिएक्शन हेलो एल्कीन्स की, तो ये जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और रिएक्शन विद मेटल होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर देखते हैं हम SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। एलिमिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम जो है बेसिकली हैलोजन को लीव करा देते हैं लीव इन ग्रुप में और पाई बॉन्ड को ब्रेक करा देते हैं। ठीक है, फिर हमने स्टीरियो आइसोमर्स देखे जहाँ पे हमने बात करी कायरलिटी की, कायरल कंपाउंड्स की, अकायरल कंपाउंड्स की। कायरल कार्बन्स का हमारे वो कार्बन होते हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे और जितने भी हमारे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर कार्बन पे वो कैसे होने चाहिए, वो हमारे जो भी ग्रुप्स हैं वो सारे हमारे डिफरेंट नेचर के होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पे हम हेलोजन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम बेसिकली कोई भी R कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, इथाइलिक मिथाइलिक। ठीक है, और अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं उस कार्बन पे। ठीक है, और हेलोजन में हम 2 टाइप्स के हेलोजन ले सकते हैं। कंडीशन क्या है कि कार्बन हमारा sp3 होना चाहिए और ग्रुप्स जो हैं कार्बन पे वो हमारे डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर हमने देखी हेलोरीन्स की प्रॉपर्टी। हेलोरीन्स की प्रॉपर्टी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली हमारा कैसे बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड करता है इंक्रीज इन साइज पे। यदि हम साइज को बढ़ा रहे होंगे तब हमारी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा बढ़ेगा। जैसे कि RI का जो है वो हमारा ज़्यादा आता है बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू दी RBR, सिमिलरली RCl, फाइनली RF। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है निकल करके। फिर हमने कुछ SN1 रिएक्शन के अंदर, SN2 रिएक्शन के अंदर देखा कि हमारा कौन से कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं। ठीक है,
रिएक्टिविटी ट्रेंड देखा, जैसे कि हमने बात की थी, यदि हमारा रिएक्टिविटी ट्रेंड के अंदर हमारे जैसे हमारा SN2 रिएक्शन के अंदर हमारे जो हाईली स्टेबल होते हैं उनके जैसे हमने कोई भी हमारा यदि 1 डिग्री कंपाउंड आ जाता है SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी के अंदर, फिर हम ऑर्डर चेक करते हैं उसका बेसिकली रिएक्टिविटी का इंक्रीज इन साइज से, ठीक है। फिर हम डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हमारा, जिस भी हेलोजन का साइज ज़्यादा होगा वहाँ पे हमारी SN2 की रिएक्शन हमारी फास्टर रेट पे आ रही होगी, जो हमने डिस्कस किया था इन टेस्ट क्वेश्चन के अंदर कि हमने आयोडीड कंपाउंड लिया था, एक हमने लिया था क्लोरीन कंपाउंड, तो फास्टर रिएक्टिविटी रेट आएगी हमारी जिस भी कंपाउंड पे हमारी आयोडीन प्रेजेंट है उसकी, ठीक है। तो इतना ही था इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।